की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की। सुप्रभात सफ़ी के लिए शुभकामनाएं। आज जुलाई 31 शनिवार मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन। इस दिन के विशेष अवसर पर सिन्मेकर हाई सेकेंडरी स्कूल हिंदी क्लब द्वारा आयोजित सभा में आपका स्वागत। पहले कुमारी सजिदा को प्रार्थना गीत में आमंत्रित किया और भगवान को आशीर्वाद मांगा। बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर, खबर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से फूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम धरे, दूसरों के जैसो पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। प्रतिज्ञा के लिए कुमारी सिंसी को आमंत्रित करता है। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, हमें अपने देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे, हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिक्षता का व्यवहार करेंगे, हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। कुमारी नीनू माइकल आज की प्रमुख समाज पटना के लिए आमंत्रित किया है। सुप्रभात। सेंट माइकल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कर्णकुलम हिंदी मंच के द्वारा प्रस्तुत हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत। आज 31 जुलाई 2021 शनिवार। समाचार वाचिका नीनू माइकल। शिक्षा मंत्री वी शिवंकुटी ने राज्यों में SSLC और +2 परीक्षाओं में उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत के कारण सोशल मीडिया पर छात्रों के ट्रोल करने की प्रथा को समाप्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला की भीख मांगनी तब तक प्रतिपादित नहीं किया जा सकता जब तक कि गरीब खत्म नहीं हो जाती। यह प्रमुख सामाजिक आर्थिक मुद्दे के प्रासंगिक और मानकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल में 2020 और 2021 में क्रमशः 10,000 हुई है। विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने मुख्यमंत्री वी शिवंकुटी के इस्तीफे की मांग की है क्योंकि सरकार ने विधानसभा के धक्का मार मंगले को वापस लेने के कदम को खारिज कर दिया है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान माता पिता को अवसर अपने बच्चों को स्मार्टफोन सौंपने पड़ते हैं जो मल्टीमीडिया संचार उपकरण है, लेकिन अध्यापनों से पता चलता है कि इसने बच्चों के लिए सीखने की ज़रूरतों के बजाय सोशल मीडिया और अन्य ऐप पर अधिक समय बिताने का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्र ने कहा कि केरल में कोविड का प्रसार एक और लहर का स्पष्ट संकेत है। बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में भारत का पूजा रानी। धन्यवाद।
आज का चिंतन साधना करने के लिए सजिन फ्रांसिस को आमंत्रित किया। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मैं दोहराता हूँ, वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। प्रेमचंद। सजिता को आज का चिंतन के आधार विषयावतरण प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप लोग आज का चिंतन सुना है जो प्रेमचंद का वाणी है। मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। 1936 से 1884 तक है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी 4 मील दूर लंकी नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुए। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। इनके लेखन में अधिक राजगाथा आई। गरीबी से लेते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई माध्यमिक तक पहुंचाई। 5 रुपये में से 3 रुपये तक वालों को और 2 रुपये से प्रेमचंद अपने दिन की घड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्ष बाद ही उन्होंने यह नाम उपन्यास था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ने उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद का उनका अधिकृत साहित्य बताते हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कोई अद्भुत कृतियों लिखे हैं। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में न ही उनके जैसे कोई हुआ है और न ही कोई और जो होगा। अपने जीवन के अधिक दिनों के 1 वर्ष को छोड़कर उनका पूरा समय वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना साहित्य सृजन करते हैं। 8 अक्टूबर 1884 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हुआ। धन्यवाद। शास्त्र की भाषा देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है, संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में। विदाई देने के लिए टीचर जी को आमंत्रित करें। कलम का सिपाही को कौटिल्य नमन। आज जुलाई 31 मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन। मैं इस दिन की विशिष्टता के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों के पास कोविड-19 महामारी से बचकर एक सुंदर स्कूल वर्ष हो। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का कह ऊंची है और उनका लेखन कार्य एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास को अधूरा ही माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और बहुत ही सुलझे हुए संपादक थे। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनकी लेखनी इतनी समृद्धि दी कि इससे कई पीढ़ियों प्रभावित हुई
और उन्होंने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की भी नींव रखी। अभावों के बावजूद प्रेमचंद सदा मस्त रहने वाले साधे और सरल जीवन के मालिक थे। जीवन पर वह विषमताओं और कटुताओं से खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया जिसको वे हमेशा जीतना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि वह हसौट प्रकृति के मालिक थे। उनके हृदय में गरीबों व पीड़ितों के लिए भरपूर सहानुभूति थी। वो आडंबर और दिखावे से मीलों दूर रहते थे। ऐसा था प्रेमचंद का व्यक्तित्व। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा पढ़ते हैं, सीखते हैं और बैठते हैं। किसी भी जीवन संकट को दूर करें और ऊंचाइयों को जीतो। धन्यवाद।